औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब फेडरल मैथ एक्सरसाइज 1.3 हम शुरू करने जा रहे हैं। दो एक्सरसाइज हमने कर चुकी हैं। आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 यानी 1.3 है। तो मैथ को शुरू करने से पहले एक टिप्स याद रखिए कि जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा जो नैरेटिव है वो ये है कि मैथ विद इजी कॉन्सेप्ट विद इजी लॉजिक। देखिए हमेशा हम कहते हैं सोल्यूशन आसान है, लॉजिक क्वेश्चन का क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आपको लॉजिक की समझ है, कॉन्सेप्ट की समझ है, तो आप क्वेश्चन कोई भी या किसी क्वेश्चन का सलूशन फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है। सिर्फ मैथ को सीखने का मेथड ये है कि यहाँ पे जो हम एक एक स्टेप कर रहे हैं उसको गौर से देखें, हमारे एक एक स्टेप को समझिए। अगर आप स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ को गौर से देखेंगे, आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी, और समझ आ जाएगी तो फिर पीछे सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और वो फिर इजी है। तो चलिए जनाब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। नाउ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? अब एडिटिव इनवर्स एक्चुअली ये एडिटिव लफ्ज निकला है एडिशन से, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव लफ्ज निकला है एडिशन से, इनवर्स किसे कहते हैं? ऑपोजिट। ठीक है। अब ऑपोजिट या इनवर्स क्या है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आप कोई दूसरा नंबर ऐड कर लें और उससे आंसर 0 आ जाए, तो जनाब देखें +5 के साथ हम किसको ऐड कर सकते हैं? -5 को ऐड कर सकते हैं, तब जाके ये एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो +5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -5। सेम अगर -10 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? रिजल्ट पे नजर रखें, 0 आना चाहिए, तो क्या करेंगे? इसके साथ ऐड करेंगे +10 को, तो -10 + 10 कैंसिल होके क्या आ जाएगी? 0। तो ये है एडिटिव इनवर्स। अब मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है? सेम यही थिंग है। मैट्रिक्स के अंदर सॉरी रियल नंबर्स हैं, हर रियल नंबर का ऑपोजिट नंबर लिखते जाएं तो वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई है, लॉजिक समझ आ गया है, अब ये 5 मैट्रिक्स जो गिवन है इसको सॉल्व करना इजी है। चलते हैं अपने पहले मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स A which is equal to 2 4 -2 1। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स A का -A, यानी +A है तो -A हो जाएगा। और अब एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हर एक एलिमेंट्स की साइन क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। इधर 2 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 +4 का एडिटिव इनवर्स -4, -2 का एडिटिव इनवर्स +2 एंड +1 का एडिटिव इनवर्स -1। तो ये आ जाएगा A का एडिटिव इनवर्स। तो +A है तो इसका एडिटिव इनवर्स -1 ऐसा मैट्रिक्स होगा जो क्या होगा? इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ठीक है। इसी तरह B मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 into 1। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? B का -B होगा। ठीक है। अब साइन चेंज हो जाएंगे, इधर +1 है तो इधर ये इस +1 का एडिटिव इनवर्स -1। ईच एंड एवरी एलिमेंट का साइन चेंज करते जाएं, ऑपोजिट करते जाएं, तो इस तरह वो पूरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? इस B के इनवर्स हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी साइन लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 का एडिटिव इनवर्स नंबर +1 है। सेम +2 का एडिटिव इनवर्स नंबर -2 है। -1 है +1, इसी तरह +3 है
-3, +3 है -3, -2 है तो +2 एंड +1 है तो -1। ईच एंड एवरी एलिमेंट का साइन चेंज, +1 -1 0, -1 +1 +2 -2 -1 +1 +3 -3 +3 -3 -2 +2 एंड +1 -1। ईच एंड एवरी एलिमेंट का हमने साइन चेंज किया तो ये मैट्रिक्स बी का क्या बन गया, ये मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स बन गया। अब अगर आपको समझ आ गई तो जो भी मैट्रिक्स आपके सामने आएगा उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना इजी है। अब देखिए सी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सी मैट्रिक्स है 4 - 2 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -c मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्या होगा +4 तो अपना एलिमेंट क्या हो जाएगा -4 एंड -2 क्या हो जाएगा +2। नाउ बी का जो एडिटिव इनवर्स होगा 1 0 -3 -2 2 एंड 2 1 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी, +1 है तो -1 +0 है तो -0 0 के साथ कोई भी साइन लगा लें, -3 है तो +3 -2 है तो +2 +2 है तो -2 +1 है तो -1, ये हमारे पास डी हो गया। नाउ से ई का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स का ई है 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास -e होगा। ठीक है, साइन चेंज करने +1 है तो -1 0 0 और -1, ई का एडिटिव इनवर्स आ गया। हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है f, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, f मैट्रिक्स क्या है √3 +1 -1 √2 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी, इसका एडिटिव इनवर्स होगा +√3 है तो -√3 +1 है तो -1 एंड -1 है तो +1 +√2 है तो -√2 तो ये इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स होगा। द क्वेश्चन नंबर 2 आसान है बेटा, आपके पास 4 मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी बी। फर्स्ट आपने फाइंड करना है ए प्लस ये मैट्रिक्स गिवन है तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 1 ये है a प्लस इंटू 1 1 1 1 ये मैट्रिक्स है। अब व्हाट इज a, a मींस a मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स क्या है ये, तो a मैट्रिक्स को इस गिवन मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लें। तो हमारे पास a की जगह हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स को लिखेंगे, a मैट्रिक्स क्या है, वैल्यू पुट कर लें -1 2 2 1 प्लस और ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये लिखें 1 1 1 1। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इजी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम these पोजीशन, इन जो सेम पोजीशन पे नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इनको ऐड करते जाएं। यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गया +1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो +1 है, सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 1 so 2 + 1 अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 + 1 ऐड करते जाएं जी, -1 + 1 कैंसिल 0 2 + 1 3 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेम बिल्कुल 2 भी इसी तरह है, सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 ये हमारे पास b प्लस -2 एंड 2 3। अब सेम b की जगह हम b मैट्रिक्स लिखेंगे, b मैट्रिक्स क्या है 1 -1 प्लस ये जो गिवन मैट्रिक्स है -2 एंड 3। तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है, लिखते जाएं 1 -2, फिर क्या है -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +3 ये है जी। अब देखें 2 ग्रेटर है 1
तो 2 ग्रेटर है, ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1, और 2 के साथ माइनस है तो इधर माइनस, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2, 3 के साथ साइन क्या है प्लस है, तो हमारे पास मैट्रिक्स सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ पार्ट नंबर 3 है, क्या है हमारे पास C के साथ एक गिवन मैट्रिक्स है -2 1 एंड 3। अब C की जगह C मैट्रिक्स लिखें। C मैट्रिक्स है आपके पास क्या, C मैट्रिक्स है 1 -1 2 प्लस -2 1 एंड 3। इजी है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इधर फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +1 का -2, तो लिखिए 1 -2, सेकंड का क्या है -1 +1, और थर्ड वन का क्या है 2 + 3। तो अब ऐड कर लें, -2 इज अ ग्रेटर नंबर, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करें 1, लेकिन ग्रेटर के साथ माइनस है तो इधर -1, -1 + 1 कैंसिल होके 0, और 2 + 3 = 5। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 3। नाउ पार्ट नंबर 4 क्या है, हमारे पास है D गिवन है और एक के साथ एक मैट्रिक्स गिवन है। सो D प्लस गिवन मैट्रिक्स क्या है 0 1 0 2 0 1। अब इजी है, D की जगह D मैट्रिक्स लिखिए। D मैट्रिक्स है 1 2 3 -0 -1 सॉरी 0 एंड 2, और गिवन मैट्रिक्स है 0 1 0 2 0 1। अब ऐड करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 का क्या है जी, 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, इसी तरह 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, 2 + 1, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है। अब सेकंड रो शुरू हो गई, -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +2 है, एंड 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, सेम 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है। सो अब इधर लिखते जाएं 1 + 0 दैट इज 1, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3, 2 - 1, 2 is a greater number, तो greater से smaller सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 आ जाएगा +1, 0 + 0 0, एंड 2 + 1 = 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 5, 2 एंड 2a, यानी A मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 लिखिए, A की जगह A मैट्रिक्स लिखिए -1 2 2 1। अब 2 क्या होगा, ईच एंड एवरी नंबर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट उतने टाइम ही इंक्रीज करेगा जो रियल नंबर से आप उसको क्या करें मल्टीप्लाई। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम मैट्रिक्स इंक्रीज कर जाएगा, इट मीन इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो प्लस माइनस साइन का ख्याल रखिए, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2। तो देखें ईच एंड एवरी मेंबर एलिमेंट इस मैट्रिक्स का 2 टाइम इंक्रीज कर गया। नाउ 6 पार्ट है, पार्ट नंबर 6 -1 एंड 2b। तो किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं या उसका एडिटिव मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कि उस मैट्रिक्स को -1 से क्या कर दें मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मैट्रिक्स B है, उसका एडिटिव इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें। या दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि किसी भी B मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे दो चीजें माइंड में रखिएगा बेटा। अब क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय B, तो -1 B की जगह B मैट्रिक्स लिखिए, 1 - 1 सो ये हो जाएगा -b, -1 मल्टीप्लाई जाएगा प्लस के साथ, माइनस प्लस माइनस, 1 1 माइनस प्लस 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो देखिए मैथ क्या है कि हर स्टेप को आप गौर से देखें, हमारे साथ जाइए, एक एक क्वेश्चन पे इंशाल्लाह हम आपको एक लॉजिक एक कॉन्सेप्ट समझाते जाएंगे। अगर आप हमारे साथ रहेंगे ईच एंड एवरी स्टेप पे बड़े गौर से हमारे साथ रहेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, तो इंशाल्लाह मैथ आपके लिए बहुत इजी होगा।
और आपको आगे ये काम आपको आगे बड़ा फ़ायदा देगी। मैथ किंग ऑफ सब्जेक्ट है, तो इस किंग ऑफ सब्जेक्ट सीखने के लिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, डेली हमारे साथ आना है, हर स्टेप को समझना है और उसके बाद सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रह जाती है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मैन नियरेस्ट टू परफेक्ट। तो इंशाल्लाह मैथ चलती रहेगी, इस तरह हम इसको ख़त्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे आपके साथ ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिले। अपना ख्याल रखिए।